BHC बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी किया है एक नया नोटिफिकेशन अबाउट द क्लर्क। 215 की टोटल वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन कीजिएगा। मैं आप सभी को एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी छात्र महाराष्ट्र से हैं वो छात्र जरूर इस वीडियो को देखें और आवेदन जरूर करेंगे। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले मैं आपको थोड़ा सा सैलरी के बारे में भी अपडेट कर दूं कि क्लर्क के पोस्ट के लिए आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी ये 6 लेवल की ये सैलरी पे मैट्रिक्स होगा आपका, यानी कि 19,900 आपका बेसिक सैलरी है और लगभग 63,200 तक आपकी सैलरी मिलेगी विद द प्लस अलाउंस, जो भी अपडेट यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या यहाँ पर महाराष्ट्र के अलावा अदर स्टेट वाले भी स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये चूंकि बॉम्बे हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे एक बैरियर दे दिया गया है। बैरियर दिया गया है कि इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा, जी हाँ, इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें एक मराठी पेपर का भी आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये बैरियर है। अगर आप मराठी जानते हैं, अदर स्टेट से भी हैं, जैसे कि बहुत सारे छात्र गोवा से हैं या बहुत सारे छात्र महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश से होते हैं जो कि मराठी जानते हैं, तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया है। बट एक और बैरियर है यहाँ पे कि बैरियर नहीं है, ये प्रेफरेंस मिलेगा इनको जो छात्र ने अपना ग्रेजुएशन लॉ में किया है। तो अगर आपने LLB किया है लॉ में, मतलब कि जो भी आपका ग्रेजुएशन है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। बट एनी ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई ऑल्सो इज दिस पोस्ट। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि आपके पास सर्टिफिकेट अगर है ITI के अलावा इंग्लिश टाइपिंग का विद द स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपके पास अगर दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है इन द प्रोफिशिएंसी ऑफ MS ऑफिस, MS वर्ड, वर्ड स्टार 7, ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो पे काम किया है, लिनक्स पे काम किया है, तो ये सारे एडिशनल हैं। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हैं इस पे काम करना। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी छात्र आवेदन करेंगे यहाँ पे इन सभी पदों के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनका वो ध्यान से देख लीजिएगा। यही सारी चीज़ें जो हैं आपसे मांगी गई हैं यहाँ पे, और कुछ सर्टिफिकेशन का यहाँ पे विवरण दिया गया है। आपके पास कुछ टेक्निकल एजुकेशन के भी सर्टिफिकेट होने चाहिए इनमें से, कोई सा भी हो। जैसे कि बहुत सारे छात्र NIT से करते हैं कुछ कोर्स वगैरह, या फिर SSI का कुछ कोर्स कर रखे हैं, CDE का कोई कोर्स कर रखे हैं, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे। बट आप ऐसे भी आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 से लेकर 28 साल तक का रखा गया है एज फॉर द जनरल कैटेगरी। ध्यान में रखिएगा, बाकी अदर कैटेगरी जो कि महाराष्ट्र से हैं उनको यहाँ पे एज फॉर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पे उनको छूट दी जाएगी। आवेदन आपको कहाँ से करना है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आपको आवेदन करना है। जी हाँ दोस्तों, 23/12/2021 से लेकर 6 जनवरी 2022 तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन करने का तिथि यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है कि कैसे अप्लाई करें। तो ये आपका प्रोसेस है, यहाँ पे दिया गया कि इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन फीस आपसे 25 रुपये यहाँ पे कुछ चार्ज किए जा रहे हैं, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होगा ये फीस। ठीक है, और आफ्टर पब्लिकेशन of the list of the official website, Bombay High Court only shortlisted candidates shall pay a sum of 250 towards the examination fee। यानी कि आपसे पैसे तब लिए जाएंगे जब आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे तब आपसे 250 रुपये ये चार्ज लिया जाएगा आपके एग्जामिनेशन फ़ी का। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये नॉट रिफंडेबल होगा। तो ये सारा डिटेल हो गया। आप इस फॉर्म को चालान के थ्रू भर सकते हैं। जी हाँ, 25 रुपये का या रजिस्ट्रेशन फीस लिया जा रहा है आप लोगों से अभी मैनुअली तौर पे। आपको फॉर्म को भरना है, कैसे भरना है ये प्रोसीजर आपको यहाँ पे पैरा नंबर 12 में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। SBI के जो वेबसाइट है वहाँ से जाके आप इसके लिए चालान निकाल सकते हैं और इसका चालान भर सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट के प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या 10th का जो सर्टिफिकेट है SSC वाला वो दे सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, लॉ ग्रेजुएशन का अगर आपके पास है तो भी आप दीजिएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास अगर है GCC का या फिर ITI का
और इंग्लिश टाइपिंग का यहाँ पे, तो वो भी लगेगा, यहाँ पे आपका मांगा जाएगा। इनमें से किसी भी चीज़ में आपने अगर अपना सर्टिफिकेशन कर रखा है किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका महाराष्ट्र से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र से अगर आप हैं तो वो भी आपका लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे। और ये है आपका सिलेबस। एज ए सब्जेक्ट आपको एक मराठी पेपर देना होगा, जिसमें कि ग्रामर और कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यूजेस ऑफ वर्ड, ये आपके सिलेबस में होगा। ये 10 क्वेश्चन होगा, 10 नंबर मिलेंगे। इंग्लिश का भी पेपर होगा, जिसमें कि स्पेलिंग, ग्रामर और कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यूज ऑफ वर्ड्स, आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। जनरल नॉलेज का भी यहाँ पे क्वेश्चन डाला जाएगा, जहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन एप्लिक्स स्पेशली रिलेटेड महाराष्ट्र से होंगे जो क्वेश्चन यहाँ पे संबंधित होंगे, वो आपको अपडेट किया जाएगा। करेंट अफेयर भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर यहाँ से आपको मिल सकेंगे। दोस्तों चौथा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि यह रीजनिंग का पार्ट है। ये 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। अर्थमेटिक यानी कि क्वांट भी होगा, यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। और कंप्यूटर से भी रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन, जो कि 10 नंबर के होंगे। पासिंग मार्क्स आपको 45 लेकर आना होगा, तो आप पास हो जाएंगे। बट इस यहाँ भी कट ऑफ जा सकता है जब ज़्यादा छात्र यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये सारा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। और ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न, इसका आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। और ये सारे वो फॉर्मेट हैं जो कि डिक्लेरेशन दिए गए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा अपना, ठीक है। और जो भी सर्टिफिकेट यहाँ से मांगे गए हैं उसका ये विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने आपको ये सारे डिटेल दे दिया है ना, कि आपको कैसे यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना है, फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना है। या आप पढ़ कर देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके उसको क्लिक करके इसी वेबसाइट पे जाके और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने अगर मराठी पढ़ा है तो ही आप इसको देखिएगा। महाराष्ट्र से हैं, गोवा से हैं या मध्य प्रदेश से हैं तो भी, लेकिन मराठी जानना चाहिए आपको, एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसका एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।